वेलकम टू माय चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि हमारी वीडियो आपको ज़्यादा पसंद हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज हम सिखाते हैं क्लास 10th हिंदी, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग जीवन परिचय याद करते हैं तो बहुत सारे लेखकों का जीवन परिचय याद करने के कारण जो सन होता है उसमें हम कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि किस लेखक का कौन सा जन्म सन सही है। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं सनी एक न्यू ट्रिक, जिसकी सहायता से आपको कभी भी सन के बारे में या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखिए दोस्तों वो ट्रिक है क्या। तो देखिए दोस्तों ट्रिक है मी मज कप भड़ इर अब पज। अब कहेंगे दोस्तों कि हमने लिखा क्या है, तो सुनिए दोस्तों, ये जो हमने लिखा है वो गद है, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग चैप्टर है मित्रता ममता क्या लिखूं इसया तू न गई मेरे मन से, इन्हीं लेखकों इन्हीं चैप्टरों का जो पहला अक्षर है, जैसे मित्रता जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उस मित्रता में क्या केवल हम मी लिए हैं दोस्तों, सिर्फ मी लिए हैं। और जो है वह लेखक का नाम है दोस्तों, यानी कि पहला जो अक्षर है वह चैप्टर यानी कि पाठ का नाम है। उस दूसरा जो अक्षर है दोस्तों वह है उस चैप्टर के लेखक का नाम है दोस्तों। उसी प्रकार से दूसरा जो लिखे हैं पज, पज में जो मज जो लिखे हैं, ये जो म है वह म से बताता है कि वो ममता चैप्टर है, और जो बताता है कि उसके लेखक जो है जय शंकर प्रसाद है। ठीक उसी प्रकार से जो कप लिखे हैं का अर्थ हुआ क्या लिखूं, और प का अर्थ हुआ जो लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, और जो भड़ है दोस्तों वह भ बता रहा है चैप्टर का नाम, जो चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति, और जो ड है वह यह बता रहा है कि उसके जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद से लिखे दोस्तों ईर, ईर जो है वह यह बता रहा है इस होगा इसया तू न गई मेरे मन से, यह जो है चैप्टर का नाम हुआ, और जो यह र है वह लेखक का नाम बता रहा है, जो जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद से अब जो अब लिखे हैं दोस्तों वह अ जो है वो बता रहा है चैप्टर का नाम अजंता, और भ बता रहा है जय शब्द है सब दोस्तों। जो अब शब्द है वह अ बता रहा है कि चैप्टर का नाम अजंता है, और जो भ है वह लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है दोस्तों? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक उसी प्रकार से जो है पज जो लिखा है उसमें प जो है वो बता रहा चैप्टर का नाम, जो चैप्टर का नाम है पानी में चांद और चांद पर आदमी, और जो शब्द है वह यह बता रहा है कि इसके लेखक जो है जय प्रकाश भारती जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे ट्रिक को यदि आप याद कर लेते हैं तो आप यानी कि क्लास 10th के हिंदी का जो गद है उनके सभी लेखकों और पाठ का नाम आपके जुबान पर एकदम छा जाएगा दोस्तों। आपको कभी चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद करने की जरूरत ही नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो हमने बताया कि यह पाठ और लेखकों के नाम को। अब जानिए दोस्तों कि जो हम याद करते हैं जीवन परिचय तो उसमें जो सन होता है वह हम लोग भूल जाते हैं कि किस लेखक का जन्म किस सन में हुआ है, हम लोग लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो इसे भी दूर करने के लिए हमने बनाया एक और सा ट्रिक, जो देखिए दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। हमने लिखा है जन्म सन, यानी कि किस लेखक का जन्म कब हुआ है। हमें सभी लेखकों के जन्म नहीं याद करने दोस्तों, मात्र एक ही हमारे लेखक हैं जो जिनके सन जन्म और मृत्यु दोनों सन को याद कर रहे होंगे। बाकी तो आप स्वयं ही लिख ले दोस्तों। देखिए हमारी वीडियो को। जन्म सन में हमने लिखा क्या दोस्तों? 1884। क्या लिखे हैं? 1884। उसके बाद से लिखे हैं दोस्तों 10
0, 24, 26 और 52। बस यही हमने लिखा दोस्तों। क्या लिखा है जन्म सन में? 1884, उसके बाद से 5, उसके बाद से 10, उसके बाद से 0, उसके बाद 24, उसके बाद से 26, उसके बाद से 52। यही लिखा है दोस्तों। अब आप सोच रहे हो कि हमने बता क्या रहा है, तो देखिए तो दोस्तों बता क्या रहे हैं हम। जब आप इसे याद कर लेते हैं दोस्तों, जो हम लिखे हैं मिया मज कप भड़ ईर अभ पज, तब आपको समझ आएगा। देखिए दोस्तों, जो 1884 हमने लिखा है वह मित्रता पाठ के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका जन्म, उनका क्या है, जन्म हुआ है 1884 में। बस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जन्म का ही बस सन आपको याद करने होंगे, जिनका जन्म सन है 1884। अब 1884 में जे हुई आप 5 ऐड करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? 1884 में दोस्तों यदि आप 5 क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो दोस्तों कितना होगा? 5 और 4 9, यहां पे हो जाएगा 8, 8 और 1, क्या मिला? 1889। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जन्म में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त जो होगा 1889, वह जो होगा जन्म सन जयशंकर प्रसाद जी का दोस्तों। किनका होगा? जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म में 5 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ दोस्तों? 5 को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 1889। और यही 1889 जो है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ठीक उसके बाद से हमने लिखा है 10, लिखा है क्या दोस्तों? 10। ठीक उसी प्रकार से जब हम 1884 में 10 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 4, 9, 8, 1, कितना मिला दोस्तों? 1894। यानी कि जब हम 1884 में 10 को जोड़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है 1894। यही 1894 जो है दोस्तों बख्शी जी का जन्म सन है। क्या है दोस्तों? जब हम 1884 में 10 जोड़ रहे हैं, सॉरी दोस्तों, क्या कितना जोड़ना है? 10। क्या जोड़ेंगे? 1884 में जब हम 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा 1894। और यही 1894 जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन है। ठीक उसके बाद से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद से हमने लिखा शून्य। क्या लिखा है दोस्तों? 0। जब हम 1884 में 0 को जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 1884 में 0 को, तो हमें वही प्राप्त होगा 1884। कितना दोस्तों? 1884। यही 1884 जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन है दोस्तों। यानी कि हम एक सरल से भाषा में यदि हम कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों का जो जन्म सन है वह सेम है दोस्तों। 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जन्म हुआ था और 1884 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुआ था। उसके बाद से सीखते हैं दोस्तों। उसके बाद से लिखा हमने 24। यानी कि जब हम 1884 में जब हम 24 को ऐड करते हैं, 1884 में जब हम 24 को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 1908। कितना मिला दोस्तों? जब हम 1884 में, देखिए दोस्तों 1884 में जब हम 24 को ऐड किए हैं तो मिला है 1908। कितना मिला दोस्तों? 1908। यही 1908 जो है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने चैप्टर लिखा इस्या तू न गई मेरे मन से, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कितने हुआ है? 1908 में।
किसमें हुआ है दोस्तों? 1908 में। ठीक उसी प्रकार जब हम 1884 में 26 को जोड़ते हैं तब हमको देखिए कितना मिलता है दोस्तों। 1884 में 26 को जोड़ते हैं, कितना मिला? 1910। कितना मिला दोस्तों? 1910। यानी कि जो हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी हैं जिन्होंने चैप्टर लिखा है अजंता, उस उनका जो जन्म हुआ है 1910 में हुआ दोस्तों। किसमें हुआ? 1910 में। 1884 में जब हम 52 को जोड़ते हैं, कितना मिला दोस्तों? 1936। कितना है? 1884 में जब हम 52 को ऐड किए हैं तो मिला है 1936। यही 1936 जो है जयप्रकाश भारती जी का जन्म सन है दोस्तों। तो आपको बस याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, उसमें बस ऊपर दिए गए अंकों को हम जोड़ दें तो हमें तुरंत मिल जाएगा कि किस लेखक का जन्म किस सन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इस ट्रिक को जरूर याद कीजिए। ये जो है क्रम से दिया हुआ है दोस्तों, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये जब आप इसे याद कर लेंगे तो उसके बाद से आपको तो यह एक मोबाइल नंबर की भांति है दोस्तों, देखा जाए तो आप उसी तरह से इसको याद कर सकते हैं। और आपको कभी भी किसी भी लेखक के जन्म सन की जरूरत हो तो सिर्फ आचार्य रामचंद्र और उस लेखक का जन्म प्राप्त करने के लिए बस उसके अंकों को हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मियमज में 1884 रहेगा, मज में केवल 5 जोड़ना है, कप में केवल 10 जोड़ना है, भड़ में आएंगे तो सिर्फ 0 जोड़ना है, और ईर में आएंगे तो सिर्फ 24 जोड़ना है, अब में आएंगे तो सिर्फ 26 जोड़ना है, और पज में आएंगे तो सिर्फ 52। यानी कि सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म में ही इन अंकों को जोड़ते जाएंगे तो आपको इन लेखकों के जन्म मिलते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी तो हुआ इनके जन्म के बारे में, अब आइए सीखते हैं वो कैसे याद करें। तो उसके लिए भी हमने लिखा हुआ है दोस्तों, मृत्यु सन, यानी कि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है उनका मृत्यु हुआ 1941 में। कितना में हुआ दोस्तों? 1941 में। सिर्फ हम 1941 में ही इन अंकों को जोड़ते जाएं तो हमें इन लेखकों का जो मृत्यु सन है वो भी हमें प्राप्त होता जाएगा। सिर्फ एक कष्ट है दोस्तों, बस वो क्या है कि जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी ही एक ऐसे सख्त हैं कि जिनके जन्म मृत्यु सन को निकालने के लिए सिर्फ घटाना है, वो भी कितना दोस्तों? -4 घटाना है। यानी कि 1941 में से सिर्फ आप -4 को घटा देते हैं तो आपको जयशंकर प्रसाद जी का जो मृत्यु सन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ये तो है सिर्फ जन्म सन हमने निकाला, यहीं पर निकाल देते हैं दोस्तों मृत्यु सन को। जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मृत्यु सन में -4 को यदि हम घटाते हैं, यानी कि 1941 में हम -4 को घटाते हैं दोस्तों, तो देखिए कितना आता है? 7391। कितना मिला दोस्तों? 1937। हम सभी को याद है कि जयशंकर प्रसाद जी का जो मृत्यु हुआ है वो किसमें हुआ है? 1937 में हुआ दोस्तों। कब हुआ है? 1937। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मृत्यु सन में -4 को घटा देते हैं तो हमें जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु सन प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों हमें किसी भी मृत्यु सन को निकालने के लिए घटाने की जरूरत
नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जयशंकर प्रसाद ही एक ऐसे थे जिनके मृत सन को निकालने के लिए हमें -4 घटाना पड़ा। बाकी अन्य जितने लेखक हैं उनके मृत सन को निकालने के लिए हमें सिर्फ जोड़ना होगा। अब देखिए 1941 में जब हम 30 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1941 में 30 1791। ठीक है दोस्तों, कितना आया? 1971। यानी कि जो हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं उनका मृत्यु कितना है दोस्तों? 1971। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु सन है उसी में जब हम 22 को जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों कितना मिलता है? 1941 में 22 3691 कितना मिला दोस्तों? 1963। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो मृत्यु सन है कितना है? 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हुई है। उसके बाद से देखते हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो रामधारी सिंह दिनकर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी कि 1941 में जो मृत्यु हुआ है उसी में जब हम 33 को जोड़ रहे हैं 1941 में 33 जोड़ते हैं तो कितना मिला है? 4791। कितना मिला दोस्तों? 1974। कितना मिला दोस्तों? 1974। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो मृत्यु सन है वह है 1974। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी हैं उनका मृत्यु सन निकालने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मृत्यु सन में जब हम 41 को जोड़ते हैं तब हमें प्राप्त होता है भगवत शरण उपाध्याय जी का मृत्यु सन 2891। कितना मिला दोस्तों? 1982। कितना है? 1982। यानी कि जो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं उनका जो मृत्यु सन है वह 1982 है। अब उसके बाद से निकालते हैं हम जयप्रकाश भारती जी का। किसका निकालेंगे? जयप्रकाश भारती जी का मृत्यु सन। देखिए दोस्तों ठीक उसी प्रकार 1941 में ही जब हम 64 को ऐड करते हैं तो देखिए दोस्तों कितना मिलता है? 5। कितना मिला दोस्तों? 2005। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा काट कुट हो गया है। कितना मिला है? 2005। यानी कि जो हमारे जयप्रकाश मृत्यु सन है कितना है? 2005। यानी कि यह रहा हमारे दोस्तों लेखकों का जन्म ट्रिक। क्या दोस्तों? लेखकों का जन्म ट्रिक। सिर्फ हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म सन को याद करना है और बाकी सभी अंकों को दोस्तों हम जोड़ते जाएंगे। सिर्फ हम जोड़ देंगे तो तुरंत हमें मिल जाएगा कि किस लेखक का जन्म कब हुआ है। और ये दूसरा जो है दोस्तों यह है लेखकों के मृत्यु सन। क्या है दोस्तों? लेखकों का मृत्यु सन। सिर्फ हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मृत्यु सन को याद करेंगे और यह जो ट्रिक लिखा गया है इनको सिर्फ हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा लेखकों का मृत्यु सन। बस मृत्यु सन में एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो रेड कलर में 4 लिखा गया है इसी को सिर्फ और सिर्फ -4 को ही घटाना है। बाकी सभी जो ब्लैक से लिखा गया है उनको हमें ऐड करना है दोस्तों। सिर्फ ऐड कर देंगे तो आपको उनका मृत्यु सन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो यदि हमारी यह ट्रिक और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।